हरे कृष्णा। श्री ललित माधव नाटक तीसरा अंक। वृंदा के साथ आलाप करती हुई पौर्णमासी प्रवेश करती। पौर्णमासी, हाय, रात्रि का अंतिम मुहूर्त क्यों शेष हो गया। देखो तो सूर्य रूप शरभ 8 पैरों वाला एक जंतु विशेष जो सिंह को मार डालता के प्रकार उदयाचल हो दूर समुज्वल देखकर चंदन के पिंड के समान पीला पड़कर चंद्ररूप सिंह भयभीत होकर अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। वृंदा भगवती महासमुद्र मंथन के समान गंभीर कोलाहल सुन भयभीत होकर मैं आ रही हूँ। कहिए तो क्या बात है वह। पूर्णमासी, पुत्री विंदे, वह वृतांत तुम्हारे कानों में नहीं पड़ा है क्या। वृंदा, भगवती क्या वृतांत, वे बताओ तो। पूर्णमासी, वृषासुर के वध को जानकर क्रोधित हुए पवन तुल्य केशी दानव के आने पर उसे भी कृष्ण ने अपने अपूर्व पराक्रम से मार डाला था। अब कंस का आदेश पाकर गांधनी पुत्र अक्रूर रथ पर चढ़कर गोष्ठ में आया और नंद भवन में पहुंच चुका। वह राजदूत के सूर्य उदय होते ही प्रातःकाल श्री बलदेव के साथ श्री कृष्ण को मथुरा ले जाएगा। वृंदा क्षण काल चुप रहकर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए व्याकुल होकर, हाय, यदि अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाएगा तो मैं किसके लिए वन में नवीन कुंज की रचना करूंगी, किसके लिए उसमें सुशोभित पुष्पैया बनाऊंगी, और फिर असमय ऋतु ना होने पर भी सुगंधि का संचार कर लताओं को प्रफुल्लित कराने की क्या आवश्यकता होगी। पौर्णमासी दुखी होकर, हा देव, तुझे धिक्कार है। प्रभात होने के भय से उच्च स्वर से रोते रोते और बार बार अक्रूर पर क्रुद्ध होकर ब्रज गोपियों उत्सुक नयनों से जागते जागते भी ये रात्रि क्षण काल के समान बीत गई। और हाय हाय, ये अक्रूर रूप मंदराचल सुविध गोकुल सागर विशोभित भ्रांत होकर श्री कृष्ण रूप चंद्रमा का हरण करने आया, हमें विरह वेदना के रूप में कालकूट विष दे रहा। पौर्णमासी, पुत्री आओ, यहाँ से श्री नंदराज के नगर द्वार चले। ऐसा कहकर घूमती हुई सामने देखती नेत्रों में अशुभ कहती, अहो, ये तो नंद पत्नी यशोदा विरह व्याकुल हो रही, श्री कृष्ण की यात्रा के उत्कंठित होकर कोई मंगलाचरण नहीं कर रही, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, वात्सल्य रूप कोई मार्ग भी लिए पाथे या उपहार भी नहीं दे रही। वह नित्य जल से भूमि को पंकिल कर कृष्ण को आलिंगन करते हुए निरंतर रो रही। वृंदा, भगवती, क्या आपने शैव्य सखी की जल्पना सुनी। पौर्णमासी, पुत्री वह कैसी। वृंदा, हे विमुदे, लगता है कि आपने अभी तक घोष पल्ली की गोष्ठी करुण स्वर से उच्च विलाप ध्वनि को नहीं सुना, क्योंकि अब तक आपने अपने मन में दधि मंथन दे रखा है। हे भगवती, कंस राजा का पापी दूत कृष्ण के कान में कुछ कह रहा, उनका मथुरा चले जाने के लिए व्याकुल कर रहा। पौर्णमासी बसे, तुम तो शैव्या के विमोह में कारण व्याकुल हो रही हो, परंतु श्यामला के विलाप की तो बात तुमने कुछ कही सुनी है। वृंदा, आप ठीक कह रही हो, उसे भी सुनाओ। पौर्णमासी, वह कह रही है, हे हृदय, जब तक सूर्य बिंब उदाचल उदित नहीं होता तब तक अक्रूर रथ में चढ़कर यात्रा मंगल पाठ नहीं करता। जब तक रथ के घोड़े तेज गति से पृथ्वी विदीर्ण कर तुम्हें पपोले में नहीं बदल देते, उससे पहले तुम फट जाओ। भद्रा, किस प्रकार विलाप कर रही, आओ उसे भी सुने। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। भद्रा कह रही, हे प्राण पक्षी, तुम्हारे प्राणनाथ रथ के पालकी में चढ़ गए, हाय, तो भी तुम इस मरण शरीर रूप किसी घोंसले का परित्याग नहीं कर रहे। पौर्णमासी बाइयों देख कर, हे पुत्री, कृष्ण के मध्या के समय पूर्व पुष्पाचल रचने वाली चंद्रावली के हृदय में त्रिशूल मारने वाली पद्मा के वचन भी सुन लो। तुम्हारे पर्दे में आवाज आती है, हे चंचले चंद्रावली, हमारे प्रिय सहचर चक्रपाणी श्री कृष्ण सामने रथ पर चढ़े बैठे हैं। तुम, हाय, तुम अब तक पुष्पमाला गूंथने में व्यस्त हो रही हो। हे बधीरे, गोपों गौ की विलाप की ध्वनि अभी तुम्हारे करंधों में प्रविष्ट नहीं हुई है क्या। पौर्णमासी उद्वेग के साथ, अहो, पद्मा की अप्रिय वचन सुनकर एकदम चंद्रावली के हाथ से आधी गुथी हुई माला गिर गई। हाय हाय, चंद्रावली तंद्रा से मूर्छित हो गई। वृंदा, देखो
चेतना रही चंद्रावली को रथ के आगे डालकर पद्मा विलाप कर रही। पर्दे के अंदर से पद्मा की आवाज सुनाई देती है, हे हताशे, एक बार क्षण भर के लिए नेत्र को खोलो। हाय निष्ठुर गंधर्विनी पुत्र अक्रूर घोड़ों को शीघ्रता से चला रहा है। पौर्णमासी दाइयों देखकर हा धिक्कार, देखो तो विशाखा और आदि सखिया श्री राधा और कृष्ण को मथुरा जाने की बात बताने की किसी प्रकार सामर्थ नहीं हो रही, फिर बिना बोले ही नहीं पा रही, परंतु वे अनंत जड़ अवस्था स्तब्धता प्राप्त कर अधीर होकर परस्पर कानों में कुछ कह रही। पौर्णमासी खेदपूर्वक, हे वराक्षी राधे, पलक पड़ने पर विघ्न के द्वार एक बार मात्र जिनके दर्शन सुख बाधा आने पर तुम निमेष रहित मछली की प्रशंसा करती हो। हे राधे, आज वही श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, उनके प्रेम के घायल हृदय वाली अब तुम्हारी क्या दशा होगी, इसे हम नहीं जान सकती। वृंदा देखो देखो, हठात चारों ओर से कोलाहल सुनकर श्री राधा हरणी की तरह चंचल नेत्र आकर राजमार्ग पर बाहर निकल आई। पौर्णमासी, हाय बड़ा कष्ट, आज श्री राधा दिव्य और आनंदमयी प्रेम विवश दशा को प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि परस्पर संबंध रहित ऊट पटांग बातें उच्चारण कर रही। पर्दे में से राधिका की ध्वनि सुनाई देती, हे सखी, बांधवों के साथ रथ पर श्री ब्रजेन नंदन को देखकर मेरा शरीर गिर पड़ा जा रहा है। पृथ्वी क्यों घूम रही और सामने आने कदम क्यों नाच रहे हैं। पूर्णमासी सुनो, ललिता क्या कह रही है। पर्दे में से आवाज आती, हे सखी राधे, दुखी मत हो, यहाँ से विरह पर्वत का लांघना आरंभ हो रहा है। पौर्णमासी, श्री राधिका के वचन सुनो, अब मैं, हे सचरी, अब मैं सब जान गई। तुम अपनी चतुराई से उसे छिपाने में कैसे समर्थ हो सकती हो। हे निष्ठुर, चुप रहो, भविष्य में कृष्ण विरह का कलेश नहीं होगा। हमारे प्राण बार बार निलज होकर कष्ट में रह आवे, हम जीवित भी नहीं रहेंगी, विरह कैसा। वृंदा, भगवती विशाखा भी कुछ बोलना चाहती है। हे सखी प्रियतम, श्री कृष्ण कंस को मारकर रात्रि में तुमसे मिलेंगे, अतः तुम इस विस्मय भरी तंद्रा को त्याग करो। तुम तो क्षमावती रमणियों में शिरोमणि स्वरूप हो। पौर्णमासी सुनो, राधा कह रही, पर्दे में से हताश विशाखे, उनके गुण कीर्तन सूखे मुख से आश्वासन मत दो। देखो ये रथ का चक्र अति कठिन पृथ्वी को कूक विदीर्ण कर रहा। पौर्णमासी, अहो कमल नयन, श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा से मन में भयभीत होकर ये चको नयनी श्री राधा मूर्छित हुई जा रही। वृंदा, हाय ये श्री राधा तो कभी चित्कार करती रथ के आगे पड़ी जा रही, कभी अश्पूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण को मुख को देख रही, कभी दांतों से तीर दबाकर श्री बलराम के आगे पतित हो रही। इस प्रकार ये श्री राधा को किसको दुख सागर नहीं धकेल रही, सबको दुखित कर रही। पौर्णमासी नेत्रों में आंसू भर, हाय हाय, जिसने अपनी प्रिय सखियों के सामने लज्जा के कारण कंस शत्रु श्री कृष्ण के अधरों से निकली सौरभ की ओर भी नहीं देखा, आज वही श्री राधा गुरुजनों के सामने लज्जा परित्याग कर इस दशा को प्राप्त हो रही है। मेरा चित्त अतिशय दुखी हो रहा है। पौर्णमासी ने देखा कि श्री राधा दुखित मलिन मुख को देखकर रथ पर बैठे मुरारी, श्री मुरारी मुख कमल से लगातार अश्रुरूप मकरंद प्रवाहित हो रहा। वृंदा, भगवती ब्रज कुमारियों के प्राण निश्चय ही प्राणेश्वर श्री कृष्ण के साथ चले जाएंगे, ये जीवित नहीं रह सकेंगी। पौर्णमासी, पुत्री श्री कृष्ण के संदेहवाहक इस दूत को देख, जो ब्रज कुमारियों के कान में कुछ कुछ कह रहा है। हे श्रेष्ठ भावतियों, आप सब इन दुखपूर्ण कुछ रात्रियों को किसी तरह बिताओ, शीघ्र ही फिर मेरे साथ आप सबका मंगलमय मिलन होगा। इस प्रकार अघासुर विजयी कृष्ण दीर्घ आशा पाशों में कमल नयनी रमणियों के प्राण रूप मृगों से बांध दिया। वृंदा दुख पूर्वक, हाय कमल नयन, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर मधुकर गढ़ अब मधुपान नहीं कर रहे, ना ही मोर तांडव नित्य द्वारा अब वन में अलंकृत कर रहे, चक्रवाक भी अब अपनी पत्नियों के साथ नहीं मिल रहे। पौर्णमासी, रथ के पहियों के चिन्हों का अनुसरण कर दुख पूर्वक, हाय
श्री राधा दीनता भरे वाक्यों से व्याकुल होकर रो रही। उनसे ये सारे जगत का आश्रय रहित शोक सागर में निक्षेप कर रही। हाय पृथ्वी शोक भाव से रथ के पहिए से बनी रेखा व्यपदेश मानो बहुत दूर तक विदीर्ण हो रही। वृंदा हा कष्ट कृष्ण के विरह रोग के कारण बार बार अधीर होकर धीरा श्री राधा कभी सामने चल देती, कभी चित्र की भांति नितंब रुक जाती, कभी उन्मत्त व्यक्ति की भांति हंस रही, तो कभी जोर जोर से रोने लगी और कभी प्रलाप करती, कभी मौन साध लेती। और हे सखी, वे नकुल चंद्र कहाँ हैं? मोह चंद्रधारी कहाँ गए? गंभीर मुरली बजैया कहाँ है? इंद्र नील मणि क्रांतिधारी कहाँ है? कहाँ है रास रज तांडव नृत्य करने वाले? हे सखी, मेरे जीवन की रक्षा औषध कहाँ? वे स्वत पर निधि कहाँ? हाय विधाता तुमको धिक्कार। पौर्णमासी हाय महाकष्ट, सामने दुर्मिना मूर्तिमान करुणा राशि आ रही। चलो यहाँ से शीघ्र, वृंदा भगवती मुखरा को यो यहाँ बुलाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चली जाती। दूसरा दृश्य आरंभ। तंत्र सखियों के द्वारा आश्वासन पाकर श्री राधा प्रवेश करती। श्री राधा क्रंदन करती हुई, हे सुमुखी, मैंने तो प्राण भर के भी यथेत रूप से कर्ण पुष्टि प्रियतम का परिहास नहीं किया। श्री कृष्ण के विशाल वृक्ष स्तर का आलिंगन भी नहीं किया, तभी प्राप्त नहीं कर पाई। बस ये समस्त चिंता करते करते मेरा मम स्थल हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। विशाखे, हे सखी, श्री कृष्ण के शीघ्र वापस लौट आने के संवाद को जानकर क्या तुम इस पीड़ा अग्नि की ज्वाला में अपने को डालकर हम सखियों के प्राणों को उपलों की अग्नि में जलाती हो? श्री राधा, श्री कृष्ण का चित्त ब्रजवासी तथा मथुरावासी दोनों के प्रति करुणा तरंगों से परिपूर्ण है, इसलिए गोप रमणिया उनके पक्ष में दर्शन संभावना हो सकती है, परंतु मेरी मम ग्रंथि को छेदन करने वाली मेरी बैरणी कूर विग्रह वेदना उस प्रकार सौभाग्य उत्सव का प्रतीक्षा नहीं कर सकती, अर्थात इस प्रबल विरह में उनके लौटने तक मेरा जीवन नहीं रह सकता। ऐसा कहती श्री राधा अनंत अर्थ भाव से प्रकट करती हुई, हे सखी, गोकुल पति के वियोग में उत्पन्न ज्वर बलवान होकर मेरे ममों में भेद रहा है। मिट्टी की कुशली जो ताप सोने को गला पिघला देता, उससे भी कई अधिक उत्ताप देने वाला यह विरह ताप विषय समूह से भी अधिक क्षोभजनक या मारक, यह ब्रज से भी अधिक दुसहनीय और हृदय में चुभे त्रिशूल से भी अधिक दुखदायी। हाय, ये तो वृद्धि प्राप्त विशुचिक रोग से अधिक भयानक। ऐसा कहकर राधिका जी जोर से रोने लगी। तब पर्दे के अंदर से आवाज आती है, आज कोटि कोटि प्राणों से भी प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर श्री राधा मम स्थल दोसनीय शोक अस्त्र घायल हो गया। अतः हे आर्य चरित मुखरे, मत रोको उसे, मत रोको। उसी छिड़ांगी श्री राधा के मन भर कर रोने दो। ललिता पर्दे की ओर देखकर मन ही मन में, वृंदे, श्री राधा को रोने का निवारण करने वाली मथुरा का ऐसा करने से रोककर तुमने उत्तम काम किया। श्री राधा चक्रवाकी को देखकर अभ्यर्थना करते हुए, हे चक्रवाकी, तुम पूर्व दिशा से आई हो, कृष्ण निश्चय तुम्हारे रास्ते में मिले होंगे। उनका संवाद मुझसे कहो, मार्ग में वे थक गए होंगे। उनकी उस लत का श्रम किसने निवारण किया? किसने उनकी वेशभूषा को फिर से संवार कर विन्यस्त किया? ललिता, प्रिय सखी, कदम की शाखा पर बैठे इस वायसराज कोय को तो देखो, जो विहरणी की मंडली में से निकलकर मथुरा यात्रा के लिए उत्कंठित हो रहा है। श्री राधा प्रशंसा पूर्वक, हे भ्राता वायस कुल चूड़ामणि, तुम गोकुल से जा रहे हो। माँ मथुरा जाकर वंदना करके वृंदावन नाथ को यह संवाद कहना, हे नागचंद्र, आपकी विरह अग्नि में मेरे अंक रूप भवन प्राण पशु जलने के लिए आनंद पूर्वक प्रज्वलित हो रहे, अतः आप उसके मिलन की आशा रूप अर्गल बंधन को तोड़ डालो, अर्थात उसके मिलने की आशा का परित्याग कर दो।
आप बाई ओर बैठी हुई सारिका को देखकर हे सखी सारिके, तुम श्री कृष्ण को भेजी दूती हो, मैंने नहीं समझा था। स्पष्ट हो कहो, क्या श्री कृष्ण उस तुच्छ शत्रु का संहार करके बांधवों से घिरे हुए खड़े हैं और पश्चिम दिशा वृंदावन की तरफ मुख करके रथ ऐसा कह रहे हैं, वृंदावन आने के लिए रथ मंगा रहे हैं क्या? वृंदावन के लिए रथ मंगा रहे हैं। हाय हाय, ऐसे कहकर अब गुरुजन क्या कहेंगे? अब वह वंशी ध्वनि अमृत कहाँ? अब तो वो शोकहारणी बोली नहीं सुन पा रही हूँ। वह परिहासमयी छटा अब कहाँ? क्षण काल के लिए धैर्य धारण करूँ तो कैसे? हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ? मुझे धिक्कार है जो अब तक मैं श्री कृष्ण को नहीं देख पा रही हूँ। हे हतभाग्य प्राण, शीघ्र मेरा कंठ देश परित्याग करो। विशाखा कान में ललिते, शीघ्र ऐसा कोई उपाय करो जिससे प्रिय सखी श्री राधा की प्राण घातक वेदना क्षण काल के लिए तो उपशम हो जाए। ललिता श्री राधा के पास आकर, हे कमल नयनी, हमको सबको ये आशंका हो रही है कि कौतुकी की श्री हरि अक्रूर के आगमन की माया फैलाकर हम सबसे परिहास कर रहे, क्योंकि वे तो कभी वृंदावन कुंजों का परित्याग करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः हे सखी, चलो उन्हें कुंजों में ढूंढें, वे वहाँ अवश्य मिल जाएंगे। विशाखा वास्तव में तुम विचक्षणा हो, तुम्हारा कहना ठीक है श्री राधा। सखियों, ये बात कोई असंभव नहीं, चलो सब मिलकर उन्हें ढूंढें। कुछ समय भ्रमण करने के बाद सामने हरिणों को देख अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहती हैं, हाय हाय हे हरिणियों, बार बार वंशी ध्वनि सुनने से तुम्हारे मुख में जो चर्वित तृणाग्रास गिरता जा रहा, क्या तुम सबने श्री हरि को अपने नित्य पद का पार्थिव बनाया? उन्हें देखा है क्या? और आगे चलकर अट्टहास करते हुए, अरे मयूरी, तुम कुटिला को छोड़कर शीघ्र बताओ, मोर पुच्छधारी श्री हरि को किस कुंज में छिपे हुए? तुम्हारे लिए तो उनकी मुरली ध्वनि नवीन मेघ की ध्वनि से कोटि गुना अधिक प्रिय है। गीवा उठाकर देखते हुए, ये तो प्रिय सखी श्री राधा कुंज निकटवर्ती कुंड में और गुंजावली दिख रही। श्री राधा संभ्रम पूर्वक अघाण कर कांपते हुए, हे गुंजावली, तुम मणिराज कौस्तुभ के प्रकाश से उज्जवल होकर असुर विनाशक श्री कृष्ण के वृक्ष स्तर में विराजमान होती हो। हाय, अब तुम व्याकुल होकर कुंज मार्ग में लौट रही हो। ललिता सखी, खोज के अभिनिवेश में हम सब ग्राम मार्ग भूलकर सखी स्थली ग्राम में कैसे आ पहुंची? श्री राधा, हाँ प्रिय सखी, चंद्रावली अति उत्सुक होकर विशाखे, जिसने ब्रजराज नंदन के साथ स्वामी की तरह आचरण किया, मैं उस चंद्रावली को मिलना चाहती हूँ जिसे मैंने कभी नहीं देखा। विशाखा, वे तो कराला के भवन में आवृत होकर दुबली हो गई। श्री राधा, अब चलो इस गिरिध गोवर्धन के स्तवन करें, ऐसा कहकर घूम जाती हैं। विशाखे, क्यों अब मेरी प्रताड़ना वंचना करती हो? सामने देखो, देवी चंद्रावली विराजमान है। आगे देखकर गटगट कंठ से, हे सखी, लता कुंज कुसुम विभूषित हो रहा, जहाँ मधुपान उन्मत्त हो भ्रमर गुंजा कर रहे, उसमें मुस्कुराते हुए शंकायुक्त व्यक्ति की भांति नेत्रों से कटाक्ष करते हुए विराजमान, हाथों में मुरली लिए, मस्तक पर मयूर पुच्छ का चूड़ा धारण किए, उस सर्वंद स्वच्छंदचारी ब्रजराज नंदन को क्या तुमने कहीं देखा? पर्वत कंदरा ने अपनी प्रतिध्वनि को सुनकर दुख पूर्वक, देखो ये प्रतिध्वनि भी रोते हुए हमारे से पूछ रही है, ऐसा कहकर निकट जाती मोहित होकर सुंदरी श्री कृष्ण की मनोहर भुजाएं के आलिंगन से तुम्हारा अंग मंगलमय हो रहा है। आज इस हतभाग्नि राधा ने सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन किया, अतः हे चंद्रावली, तुम्हारी भुजाएं कंसारी श्री कृष्ण के कानों में शोभित कुसुमों के सौरभ सुभाषित हो रही। उस पुष्ट भुजाओं के द्वारा शीघ्र मेरे कंठ का आलिंगन कर मुझे तृप्त करो। ऐसा कहकर श्री राधिका जी उसे आलिंगन करने जाती। ललिता, अरे राधे, ये चंद्रावली नहीं है, ये तो स्फटिक शिला में तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब है। श्री राधा निधारण करके सत्य कहा, हे ललिते,
तुमने ऐसा कहकर उत्साहपूर्वक हंसकर, हे ललिते, भाग्यवश मेरे शरीर की पात नहीं हुआ। देखो, अंगुली से भी दिखाई हुई सामने मेरे दूर मोर पुच्छ मुकुटधारी श्री कृष्ण गौरांगी रमणियों के साथ आलिंगन होकर क्रीड़ा कर रहे। असूर्य पूर्वक ऐसी पुनः सावधान होकर खेद पूर्वक, हे सखी, यह क्रांति कांत नहीं परंतु इंद्रधनुष द्वारा विशिष्ट विद्युत रेखा है। मनोहर स्किंद नव जलधर पर्वत का आलम्बन कर रहा है। ऐसे कहकर श्री राधा मूर्छित हो गई। विशाखा सखी, धैर्य धारण करो, धैर्य अवलंबन करो। राधा अश्वस्त होकर साधव हुए, हे गिरिंद्र, तुम अतिशय प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण सेवा में सर्वश्रेष्ठ ऐसा अनुमान किया जाए कि कृष्ण तुम्हारे अंक में निवास करते हुए तुम अतिशय प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा अनुमान किया जाता है। श्री कृष्ण तुम्हारे अंक में निवास करते, दैन्य का विस्तार करते हुए आप दया करके शीघ्र दुर्गम ग्रह द्वार को खोल दो और एवं श्री दामोदर का मुझे दर्शन कराकर मेरी तुरंत दैन्य तरंग का दमन करो। ध्यान से देखो, ये तो झंकार शब्द पूल जल निचरों से रूप में अशस्त अशुधारा प्रवाहित किए जा रहा, कुछ बोलता नहीं। कुछ आगे चलकर, हे चंचलाक्षी, ये तो वही मकरनपुर कदम वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर श्याम सुंदर ने मोर पुच्छ शलाकों से मेरे केश कलापों का चूड़ा बनाया। दाइयों देखकर रोते हुए, ये तो वही गोवर्धन की गुफा है जिसके द्वार पर श्री कृष्ण विचित्र मलिका पुष्पों का वितरीन शैया की रचना की। यह शैया चारों ओर होने वाले विलास का स्मरण करा रही। उसका स्मरण करके अब ये तुच्छ प्राण कंठ में चले जा रहा है। धिक्कार है इसे। फिर व्याकुलता प्रकाशित करते हुए, हाय सखी, मैंने सब कुंज देख डाले, वृंदावन के सब स्थानों पर ढूंढा, अति घनी मांडव वट पर सारी भूमि देखी, इस गोवर्धन पर्वत का अंग अंग खोजा, परंतु ललिते कहीं भी तुम्हारी बंधु गंधलेश का प्राप्त नहीं हुई। ललिता, कुंज में छुप जाने वाले श्री माधव को तुमने कई बार पहले खोजकर बाहर नहीं किया है क्या? निराश मत हो श्री राधा, थोड़ा आगे चलकर संभव पूर्व ललिते, ठीक कहा तुमने। देखो, सामने अक्रूर के साथ श्री कृष्ण रथ पर बैठे, मैं अभी उनको कंठ से पुकार कर रथ के नीचे उतारती हूँ। ऐसा कहकर उधर बढ़कर दुख पूर्वक, हाय, ये तो सामने सोने की कांति से भूषित पर्वत सिंह है, रथ नहीं, यह नीलवर्ण वाला तो तमाल वृक्ष है। गोपियों के रति गुरु श्री कृष्ण नहीं, अरे ये तो बलवान शार्दुल सिंह कंस दूत अक्रूर नहीं। हे सखी, विधाता के प्रतीक होने पर सब कुछ दूसरा रूप धारण कर लेता है, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है। हरे कृष्णा।